हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, सुनो भैया मंत्री, शुद्ध देना या ना देना, दे करके छीन लेना, ये सब परम पिता परमात्मा की अनुकंपा हुआ करती है। बड़ा दुख हुआ, लौट आए हैं, तारा से कहा है, तारा हम प्रभु से एक ही विनती करते हैं, दीनों के दयाला श्याम, ज्यादा नहीं, मेरे एक पुत्र दे देता, अरे पुत्र नहीं पुत्री दे देता, मेरा निर्वंशिया का नाम तो दूर हो जाता, चाहे बालक पैदा हो करके बेशक मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, आपका बांझ का नाम और मेरा निर्वंशिया का नाम तो खत्म हो जाएगा। दर्द भरी पुकार जिस समय वरुण देवता के कानों में पड़ी, वरुण देवता प्रकट हुए, जवाब दिया, हरिश्चंद्र क्या कह रहे हो कि पुत्र पैदा हो जाए, चाहे होकर के बेशक मर जाए, बोले जा तुम्हारे पुत्र तन पैदा होगा, लेकिन उस बच्चे की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोली बहुत सुंदर, अरे कम से कम बालक पैदा तो हो जाए। चले गए, 9 मास व्यतीत हो जाने के बाद भैया बड़ा सुंदर सा बालक आज तारा के उधर से पैदा हुआ। बालक का नाम पर संस्कार किया है, रोहतास नाम रखवा दिया। बाल अवस्था में ही तारा को तो सब कुछ पता था कि महाराज हमारे इस बेटे को बलि में चढ़ा देंगे। दासी के साथ इसे घर से निकाल दिया था। इधर पता चला है वरुण देवता प्रकट हुए, जवाब दिया है, हरिश्चंद्र वो समय आ चुका है, आप इस बच्चे की बलि क्यों नहीं दे रहे हैं? जवाब दिया, माफ करना तुम आ गए, तुम कोई संत दिख रहे हो? हमने ये कब कहा था कि बच्चे की बलि अभी देंगे? अरे हमने तो ये कहा था कि बच्चे की बलि तब देंगे पैदा होने के बाद कम से कम दूध के दांत तो निकल आए। अरे चले जा। जवाब दिया, कोई बात नहीं मैं जा रहा हूं। पुनः आए, जवाब दिया, अब तो दूध के दांत निकल आए, अब तो बलि दे दो। जवाब दिया, फिर वही बात बोल दी, हमने ये कब कहा था कि दूध के दांत निकल आएंगे तब बलि देंगे? हमने तो ये कहा था कि बच्चे के कम से कम दूध के दांत निकलने के बाद जब वो उखड़ जाए, जब नए दांत निकले उसके बाद बलि देंगे। वरुण देवता हो गया, कैसा ये राजा, इतना बड़ा झूठा राजा तो मैंने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। कोई बात नहीं मैं जा रहा हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि महाराज हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में 3 बार झूठ बोला। अंत में वरुण देवता को क्रोध आ जाता है। वरुण देवता और महाराज हरिश्चंद्र में घमासान युद्ध हुआ, श्राप दे दिया, हरिश्चंद्र के जलंधर रोग हो गया। अब तो ये रोग से पीड़ित है, घर में दुखों का सामना कर रहे हैं। बेटा रोहतास को पता चला है कि हमारे खातिर हमारे पिताजी घर में दुखों का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे बेटे को तो मर जाना चाहिए। विश्वामित्र से पहुंचे हैं, जवाब दिया, कोई बेटा हो तो दे दीजिए। भांजे लगते थे, जवाब दिया, उनके 3 बेटा है, उनके पास चले जाओ। और 3 बेटा करे हैं तो एक ना एक बेटा वो तुम्हें समर्पण कर देंगे। भैया पहुंच गए, जवाब दिया, आपके पास 3 बेटे हैं, एक बेटा मुझे दे दो, उस बेटा के बदले में आपको हम 100 गाय दान कर देंगे। बड़ा वाला बेटा माँ ने ले लिया, छोटा वाला पिता ने ले लिया, बीच का बेटा बचा। जवाब दिया, रोहतास भैया आप हमें ले चलो, क्योंकि मेरा इस संसार में प्रभु की सेवा कोई नहीं है। रोहतास ने उंगली पकड़ी है, जिस समय लेकर के चले हैं। तो ध्यान रखना भैया, आज बालक गेंद में जाता हुआ भगवान याद कर रहा है। Hey!
गया। रोता हुआ बालक जिस समय रेगेल में जा रहा था, ये दर्द भरी पुकार वरुण देवता के कानों में पड़ी है तो बड़की देर नहीं की प्रकट हो गई। हरिश्चंद्र से कहा है बाजी बा हरिश्चंद्र, आज मैंने समझ लिया तू कितना बड़ा झूठा राजा है। अरे अपने बच्चे की खातिर दूसरे के बच्चे की बलि देने के लिए जा रहे हैं, जरा अभी शर्म नहीं आई? लेकिन जा, आज तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन आज से ये संकल्प कर लो, प्रण कर लो कि जीवन में हमारे प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, माफ करना गुरुदेव, जो हो गया उसे भूल जाइए, लेकिन आज से मेरा ये संकल्प है मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अपने धर्म को कभी पीठ नहीं दिखाएंगे। तो यही से नाम पड़ जाता है महाराज हरिश्चंद्र का, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। अब आइए देखते हैं कैसे हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। अब तो किसी भी बात का कोई कष्ट कोई कलेश नहीं है, बड़े ही आसान तरीके से अपने जीवन को काट रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र। प्रजा बड़े ही आनंद के साथ खुशी है। और धीरे धीरे जब समय गुजरता चला गया तो एक दिन का जिक्र था, विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में कुछ चर्चाएं चल रही थी। तो वशिष्ठ जी ने जवाब दिया है, विश्वामित्र जी, एक मेरा शिष्य है जिसका नाम है हरिश्चंद्र। हाँ हाँ, अरे देखा है, क्या कहना चाहते हो? बोले कहना ये चाहते हैं कि बहुत बड़ा दानी राजा है। बोले दानी राजा है तो हम क्या कर ले? बोले हम ये बात थोड़ी नहीं कह रहे, हम आपको समझा रहे हैं कि आज दिन तक मैंने इतना बड़ा दानी राजा कभी नहीं देखा है। विश्वामित्र ने जवाब दिया, माफ करना, सुना महाराज वशिष्ठ जी, आपको पता होना चाहिए कि जब सावन और भादों के दिन आते हैं तो छोटी छोटी नदियां और तालाब भी उफान भर लेते हैं। अगर आपको घमंड है तो आप आदेश कीजिए, अब तुम्हारे हरिश्चंद्र शिष्य की परीक्षा ले ले। बोले जा, अगर हमने घमंड के साथ कहा है दानी राजा है तो घमंड के साथ ये भी कह रहे हैं आप परीक्षा ले लो जाकर। जैसे ही इतने शब्द सुने हैं, चलिए विश्वामित्र ने पल की देर नहीं की, एक सुगर का रूप धारण किया, हरिश्चंद्र की सारी बगिया को तहस नहस कर दिया। माली वहां से भागा, जाकर के महाराज हरिश्चंद्र के पास पहुंचा, जवाब दिया है महाराज गजब हो गया। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, भैया माली क्या हुआ? तो आंखों में आंसू लेकर के बोला है माली, सुनो महाराज कि महाराज जी आप की बगिया में और एक ऐसा असुगरी अरे आया
जवाब दिया महाराज माली ने कहा। महाराज हरिश्चंद्र से आंखों में आंसू लेकर के कहा है, बगीचे के अंदर एक ऐसा सुगर आया है, बगीचे को तहस नहस कर दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? बोले कहना तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इसी वक्त चलो सुगर का वध कर दो। जवाब दिया है भैया